शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्म अल्लाह की तरफ से बनाई गई मिट्टी से हुआ था। अल्लाह ने उन्हें जीवन दिया और उन्हें अपना पहला पैगंबर बनाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पत्नी का नाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रखा था, लेकिन शैतान के प्रभाव में उन्होंने अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन किया और जन्नत से निकालेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के कई बच्चे थे, जिनमें से दो पुत्र हाबील और काबील प्रमुख थे। हाबील एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, जबकि काबील एक अत्याचारी थे। काबील ने हाबील की हत्या कर दी, जो पृथ्वी पर पहली हत्या थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान पैगंबर थे। वह अपने पिता आजर के घर में पैदा हुए थे, जो एक मूर्ति बनाने वाला था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता को समझाया कि मूर्तियों की पूजा करना गलत है, लेकिन उनके पिता ने उनकी बात नहीं मान। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता की मूर्तियों को तोड़ दिया और कहा, मैंने यह काम अल्लाह की आज्ञा से किया है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस काम से उनके पिता और लोगों ने उन पर हमला किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान पैगंबर थे। वह मिस्र में फ़िरौन के दरबार में पैदा हुए थे। फ़िरौन ने यह आदेश दिया था कि हर यहूदी बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की बेटी ने पाया और उन्हें अपना पुत्र बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में बड़े हुए और उन्होंने अल्लाह की एकता का प्रचार किया। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने कई चमत्कार दिखाए, लेकिन फ़िरौन ने उन्हें नहीं माना। अंत में अल्लाह ने फ़िरौन और उसकी सेना को नील नदी में डूबो दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी सुरक्षित रूप से नदी पार कर गए। महाराजा की लड़की की शादी की कहानी। महाराजा की एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, जिसका नाम राजकुमारी था। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी और महाराजा उसे बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमारी की उम्र शादी की हो गई, तो महाराजा ने उसके लिए एक उपयुक्त वर ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी को पसंद करेगा और उसके साथ शादी करने के योग्य होगा, वह उसका हाथ मांग सकता है। कई राजकुमार और अमीर लोग राजकुमारी से शादी करने के लिए आए, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो न केवल अमीर और शक्तिशाली हो, बल्कि जो उसके दिल को भी समझ सके। एक दिन एक गरीब लेकिन बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति ने राजकुमारी से मिलने का फैसला किया। वह राजकुमारी के सामने गया और उसने अपने दिल की बात कही। राजकुमारी ने उसे सुना और वह उसके दिल की गहराई से प्रभावित हुई। राजकुमारी ने उस गरीब व्यक्ति से शादी करने का फैसला किया और महाराजा ने भी उनकी शादी की अनुमति दी। शादी के बाद राजकुमारी और उसके पति ने एक सुखी और समृद्ध जीवन जिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्यार और समझदारी धन और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। एक अच्छा और दयालु व्यक्ति हमेशा एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। पैसा और पद नहीं होने से कोई कमी नहीं होती, अगर आपके पास सच्चा प्यार और समझदारी है। एक अखिल की कहानी। एक छोटे से गांव में अखिल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। अखिल के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। एक दिन अखिल को एक अजीब सा पौधा मिला। वह पौधा बहुत ही अनोखा था और अखिल ने सोचा कि यह पौधा शायद उसके खेत के लिए फायदेमंद हो सकता है। अखिल ने उस पौधे को अपने खेत में लगा दिया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद उस पौधे से एक सुंदर सा फूल निकल आया। अखिल ने सोचा कि यह फूल शायद उसके खेत के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन जब अखिल ने उस फूल को तोड़ने की कोशिश की, तो उसने देखा कि उस फूल से एक छोटा सा पक्षी निकल आए। अखिल ने सोचा कि यह पक्षी शायद उसके खेत के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन जब अखिल ने उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने देखा कि उस पक्षी ने अपने पंखों से एक सुंदर सा संगीत बजाए। अखिल ने सोचा कि यह संगीत शायद उसके खेत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अखिल ने उस पक्षी को अपने खेत में रहने दिया
और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद अखिल का खेत बहुत ही हरा भरा और सुंदर हो गए। अखिल ने सोचा कि यह सब उस पक्षी के संगीत की वजह से हुआ है। अखिल ने उस पक्षी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारा संगीत मेरे खेत के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं तुम्हें अपने खेत में हमेशा रहने दूंगा। उस पक्षी ने अखिल को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारे खेत में हमेशा रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं वास्तव में एक देवदूत हूं और मैं तुम्हारे खेत में तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। अखिल ने उस पक्षी को आश्चर्य से देखा और कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुम्हारी मदद से मेरा खेत बहुत ही हरा भरा और सुंदर हो गया है। उस पक्षी ने अखिल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा खेत हमेशा हरा भरा और सुंदर रहेगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से तुम्हारा खेत सफल होगा। उस पक्षी के जाने के बाद अखिल का खेत और भी सफल हो गए। अखिल ने उस पक्षी को कभी नहीं भूला और हमेशा उसका शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने से सफलता मिलती है। दूसरों की मदद करने से हमें आशीर्वाद मिलता है। हमेशा दूसरों का शुक्रिया अदा करना